हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महावीर शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि यूनिट 5 के अंदर एक्सरसाइज 5.1 जिसमें कुछ क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, आज जो है क्वेश्चन नंबर 6 जिसके अंदर यदि आव्यूह ए, कोई आव्यूह ए दे रखा है 1 - 1 2 - 1 2 × 2 कोटि का है हो तो सिद्ध कीजिए ए इनवर्स बराबर ए क्यूब। इसमें क्या करना आपको, आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को। इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब क्या है, इनवर्स ज्ञात करना है, ए इनवर्स। ठीक है, लेफ्ट साइड में दे रखा ए इनवर्स और राइट साइड में दे रखा ए क्यूब। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ए क्यूब के लिए पहले ए को ए से गुणा कर देंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर जो ए स्क्वायर आव्यूह आता है उसको फिर दोबारा से ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। राइट साइड में ए क्यूब और लेफ्ट साइड में ए इनवर्स बराबर हो जाएंगे दोनों। ठीक है, कर लोगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर दे रखा है ए कोई आव्यूह है जिसका मान दे रखा आपको 5 0 4 2 3 2 1 2 1 3 × 3 कोटि का है, तथा बी इनवर्स, बी जो आव्यूह दे रखा है वो बी का व्युत्क्रम दे रखा है, आव्यूह नहीं दिया हुआ है, बी इनवर्स दे रखा है, मतलब बी आव्यूह का व्युत्क्रम दे रखा है और वो दे रखा है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये 3 × 3 कोटि का है। इसमें क्या ज्ञात करवाया, देखिए ए बी का होल इनवर्स ज्ञात करवाया। किसका, ए बी का होल इनवर्स, मतलब ए को और बी से गुणा करेंगे और फिर उसका इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो देखो इसके अंदर भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बी का तो आपको इनवर्स दे रखा है, ए का इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो ए का इनवर्स ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, ए की सारणिक का मान सबसे पहले तो कि ये व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। अगर ए की सारणिक का मान ≠ 0 आ रहा है तो इसका मतलब ए का इनवर्स विद्यमान है, अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व है। उसके बाद में जब ए इनवर्स का अस्तित्व आपको प्राप्त हो जाए तो फिर इस ए आव्यूह के सभी सेकंड आप ज्ञात करोगे। सेकंड प्रत्येक अवयव के सेकंड ज्ञात करने के बाद में उनसे जो आव्यूह बनता है सेकंड से, वो आव्यूह प्राप्त हो जाएगा आपको बी। फिर उसका आप एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए वो आ जाएगा बी का ट्रांसपोज। फिर ए इनवर्स ज्ञात कर रहे हैं तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक का मान। इस तरह से आप ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। इसमें ए इनवर्स ज्ञात होने के बाद में बी इनवर्स आपको दे रखा है पहले से, फिर क्या ज्ञात करवा रहा है, ए बी इनवर्स ज्ञात करवा रहा है। तो देखो लास्ट में आपको क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करने के बाद में चूंकि ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, जो मैंने आपको पीछे एक गुणधर्म के अंदर बताया था, अगर इस तरह से कुछ दे रखा हो तो उसको आप लिखोगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चूंकि ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, मतलब पहले बी इनवर्स का मान रखोगे फिर उसके आगे ए इनवर्स का मान मल्टीप्लाई करोगे। मान क्या है, आव्यूह है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स का मान यहाँ पर ये रख देंगे, ये आव्यूह रख देंगे। ए इनवर्स जो आपने आव्यूह निकाला वो इसके आगे आप यहाँ क्या कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ए बी का होल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। अब इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, वो मैं करवा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, यदि ए कोई आव्यूह है 2 × 2 का जिसके अवयव क्या है 1 tan अल्फा - tan अल्फा 1 हो तो सिद्ध कीजिए। इसमें क्या सिद्ध करवा रहा है, ए का ट्रांसपोज, ए का परिवर्त आव्यूह इंटू ए इनवर्स, मतलब ए के परिवर्त आव्यूह को किससे गुणा करवाया है, ए इनवर्स मतलब ए के व्युत्क्रम से, जो किसके बराबर आना चाहिए, cos 2 अल्फा - sin 2 अल्फा sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा की, ये सिद्ध करना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स। इसके लिए क्या शर्त बता रखी है आपको कि अगर ए जो है कोई भी आव्यूह दे रखा है और उसका इनवर्स ज्ञात करवा रहा है तो सबसे पहले हम उसकी व्युत्क्रमणीयता की जांच करते हैं। तो देखो व्युत्क्रमणीयता की जांच करने के लिए ए की सारणिक का मान, मतलब ए को हम सारणिक के रूप में लिखेंगे 1
टेन अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा 1, सारणिक का मान, एक को एक से गुणा करेंगे 1, टेन अल्फ़ा को माइनस टेन अल्फ़ा से माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और माइनस घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखो इसका मान अगर टेन स्क्वायर अल्फ़ा का मान कुछ भी आता है, जीरो भी आता है, तो एक में जुड़ता है, मतलब जीरो तो नहीं हो रहा सारणिक का मान, तो सारणिक का मान क्या नहीं है, जीरो नहीं है, मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। क्या है? ए इनवर्स का अस्तित्व है इसमें। अब जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो फिर हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। उसके लिए क्या ज्ञात करना है? एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये 2 गुणा 2 कोटि का है, इसका हम सीधा एडजॉइंट ज्ञात कर सकते हैं लघु विधि से। कैसे ज्ञात करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए, याद है क्या कैसे ज्ञात करते हैं? इन अवयवों का स्थान बदल दो आपस में, इस एक को इधर ले जाओ, इस एक को इधर लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा 1 1। इनके परस्पर निशान बदल दो आपस में, ये माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये तो आ जाएगा माइनस टेन अल्फ़ा, माइनस वाला हो जाएगा प्लस टेन अल्फ़ा। ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, ठीक है। इसके बाद में इन्वर्स ज्ञात करने के लिए, चूंकि ए इन्वर्स इसका सूत्र है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक का मान, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये निकाला है, सारणिक का मान आपका है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ए इन्वर्स आ जाएगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू सारणिक का मान है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और एडजॉइंट ऑफ ए है 1 माइनस टेन अल्फ़ा 1, ये ए इनवर्स आ गया। अब देखो लेफ्ट साइड में क्या दे रखा है? ए का ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स, ए का ट्रांसपोज और ज्ञात कर लो। ट्रांसपोज का मतलब ए का परिवर्त अवयव, ए का परिवर्त अवयव, ए का परिवर्त अवयव ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? इसका 1 टेन अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा 1, इसका ट्रांसपोज परिवर्त अवयव ज्ञात कर लो। क्या आ जाएगा? ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, पहली पंक्ति है 1 टेन अल्फ़ा, तो यह आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा टेन अल्फ़ा 2 1 में, और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ माइनस टेन अल्फ़ा 1, ये आ गया ए का परिवर्त अवयव। अब देखो LHS में क्या दे रखा है? LHS में दे रखा ए का ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स, ए का ट्रांसपोज ये है, ए इनवर्स का ये मान है, इन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ए का ट्रांसपोज 1 माइनस टेन अल्फ़ा 1, इनवर्स का मान है 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 माइनस टेन अल्फ़ा 1, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, इसके साथ अवयव है 1 माइनस टेन अल्फ़ा 1, ये करना। अब इसमें देखो ये तो ए के परिवर्त अवयव का मान है, ये ए इनवर्स का मान है, इन दोनों को करना है गुणा। गुणा करेंगे तो 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा को क्या ले लो? पहले ले लो, फिर ये 2 गुणा 2 का है, ये भी 2 गुणा 2 कोटि का, ये दोनों अवयव क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। 1/1 प्लस
टेन स्क्वायर अल्फ़ा, पहले ले लो इसको, 1 माइनस टेन अल्फ़ा, ये टेन अल्फ़ा 1, दूसरा आगे अवयव है 2 गुणा 2 का ही है, 1 माइनस टेन अल्फ़ा 1, ये देखो। अब ये गुणा करना आसान हो जाएगा, 2 गुणा 2 का ये है और 2 गुणा 2 का ही ये है। देखो गुणा करते हैं इनको, ये तो बाहर रह जाएगा, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, कोष्टक में क्या आएगा, इनको गुणा करेंगे तो गुणा करने का वही तरीका है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर लो, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस टेन अल्फ़ा को टेन अल्फ़ा से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 को माइनस टेन अल्फ़ा से गुणा करेंगे माइनस टेन अल्फ़ा, और माइनस टेन अल्फ़ा को 1 से गुणा करेंगे माइनस टेन अल्फ़ा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2 टेन अल्फ़ा। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, टेन अल्फ़ा को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा टेन अल्फ़ा, प्लस 1 को टेन अल्फ़ा से गुणा करेंगे ये भी प्लस टेन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2 टेन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, टेन अल्फ़ा को माइनस टेन अल्फ़ा से गुणा करेंगे माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 1, मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ये मैंने इसलिए लिखा है कि माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 का कोई मान नहीं है, जबकि 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा का इसमें अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो मान बनेगा कुछ त्रिकोणमिति में, और वो क्या बनता है वो अभी देखो आपके सामने, अभी लिखते हैं। अभी आगे हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा का इन सभी अवयवों में, मतलब 4 अवयव हैं इसमें, चारों के अंदर भाग लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, इसमें भी इस 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा का क्या करते हैं भाग लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। नेक्स्ट अगला जो अवयव है माइनस 2 टेन अल्फ़ा, इसके नीचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर का भाग लगाते हैं तो माइनस 2 टेन अल्फ़ा, इसमें भी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा का भाग लगा देंगे। फिर 2 टेन अल्फ़ा के नीचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर का भाग करेंगे, 2 टेन अल्फ़ा, इसमें भी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा का भाग हो गया। फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर में भी 1 प्लस टेन स्क्वायर का भाग, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा में भी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा का भाग। ये आपका 2 गुणा 2 का वर्ग अवयव आया है, इनको गुणा करने पर किनको, ए के परिवर्त अवयव को ए इनवर्स से गुणा करने पर ये आपका 2 गुणा 2 का वर्ग अवयव बना है। अब इसमें देखो थोड़ा सा अपने को त्रिकोणमिति के अंदर देखना है किन किन के मान है। 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये है कोस 2 अल्फ़ा का, और 2 टेन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये साइन 2 अल्फ़ा का मान है। इसमें पीछे माइनस लगा रखा है तो कोई बात नहीं, माइनस साइन 2 अल्फ़ा का मान हो जाएगा। ये 2 टेन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा है, ये साइन 2 अल्फ़ा का मान है, और ये दोनों सेम है तो ये कोस 2 अल्फ़ा का मान है। ये आप इसमें लिख सकते हो आगे, चूँकि 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये होता है कोस 2 अल्फ़ा, और
टू टेन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये मान होता है साइन 2 अल्फ़ा। अगर ऐसा है इनका मान तो फिर इनका मान रख दो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, क्या हो जाएगा कोस 2 अल्फ़ा। क्या आ गया कोस 2 अल्फ़ा। ये साइन 2 अल्फ़ा का माइनस का निशान है, माइनस साइन 2 अल्फ़ा। ये साइन 2 अल्फ़ा का है प्लस में मान रख दो साइन 2 अल्फ़ा। ये कोस 2 अल्फ़ा का मान है कोस 2 अल्फ़ा। अब ये देखो राइट साइड में, क्वेश्चन के राइट साइड में क्या कोस 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा, कोस 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा। मतलब ये हम लेफ्ट साइड लेके चले थे, यहाँ इसकी LHS लेके चले थे। LHS में क्या किया, ए के परिवर्त अवयव को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, और गुणा करने के बाद में लास्ट में जो मान निकल के आया है वो कोस 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा, जो किसके इक्वल है, इस RHS के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख दो RHS। यही अपने को इसमें सिद्ध करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कोई अवयव दिया है A 2 गुणा 2 का, और इस अवयव से समीकरण को संतुष्ट करता है, ये सिद्ध करना है। क्या प्रश्न है, सिद्ध कीजिए अवयव A जिसके अवयव दे रखे हैं आपको, समीकरण ये इक्वेशन दे रखी है a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, तथा इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देखिए इसमें पहले अपने को क्या करना है, पहले तो ये अवयव जो है इस समीकरण को संतुष्ट करता है, ये चीज़ सिद्ध करनी है, ठीक है। तो इसके लिए अवयव ए आपको दे रखा है 2 माइनस 3 3 और 4। समीकरण संतुष्ट करवाने के लिए ये हम सारे मान निकालेंगे, ए स्क्वायर भी ज्ञात करेंगे, 6a भी ज्ञात करेंगे, 17i भी ज्ञात करेंगे। i का मतलब यहाँ पर क्या है, इकाई अवयव है, इकाई मैट्रिक्स है, किस कोटि का, जिस कोटि का आपको अवयव दे रखा है 2 गुणा 2 कोटि का, ठीक है। तो a का मान ये दे रखा है, ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब a को a से गुणा कर दो, ए अवयव 2 माइनस 3 3 4, और वापस इसको इसी से गुणा कर दो, 2 माइनस 3 3 4। ये जो मान है वो आएगा आपका ए स्क्वायर। तो इनको गुणा करके देखो क्या आता है, वही है तरीका अवयव को अवयव से गुणा करने के लिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, माइनस 3 को प्लस 3 से गुणा करेंगे -9, और 2 माइनस 3 को फिर अगले स्तंभ से करेंगे, 2 को -3 से करेंगे -6, -3 को 4 से गुणा करेंगे तो -12। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 को 2 से गुणा करेंगे आ गया 6, 4 को 3 से गुणा करेंगे +12। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 को -3 से करेंगे -9, 4 को 4 से गुणा करेंगे +16। ये आ गया ए स्क्वायर। इसको और सरल कर लो आगे। ए स्क्वायर का मान 2 गुणा 2 कोटि का अवयव आएगा, वर्ग अवयव। 5 में से -9 घटाएंगे, 4 में से -9 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे आपके पास में 5। -6 और -12 माइनस के हो गए 18। फिर 6 और 12 ये भी प्लस के 18 हैं, -9 + 16 तो प्लस के 7 बच जाएंगे। ये आ गया आपका ए स्क्वायर। फिर आगे इक्वेशन में क्या दे रखा, -6 है तो 6a हो जाएगा। 6 × a है आपका, पर दे रखा है 2
-3, 3 और 4, 6a का मान, इस 6 को प्रत्येक अवयव से गुणा कर दो अंदर। 6 को 12 2 से गुणा करेंगे 12, 6 को -3 से गुणा करेंगे -18, 6 को 3 से गुणा करेंगे +18, 6 को 4 से गुणा करेंगे +24। ये आ गया 6a। इसके बाद में इक्वेशन में क्या है 17i। तो 17i देखिए 17i 17 और i जो है यहाँ पर इकाई मैट्रिक्स है, 2 गुणा 2 का इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये इकाई मैट्रिक्स। 17i का मान आ जाएगा, 17 को अंदर गुणा कर दो इनसे, ये होगा आपका 1 को 17 से करेंगे 17, 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 17 को 0 से करेंगे ये भी क्या हो जाएगा 0, और 17 को 1 से गुणा करेंगे 17। ये 17i हो गया, ये 6a हो गया, ये a² हो गया। अब इन सब से a² -6a + 17i मान रखो इनके। a² का मान ये रहा, ये है आपका -5 -18 +18 और 7 प्लस के हैं 18 प्लस के हैं 7, ये तो है a² का मान। फिर -6a -6a का मान ये 12 -18 12 के 18 प्लस 18 और 24 18 24। फिर इसमें +17i +17i का मान ऊपर दे रखा है 17 0 0 17। अब इनको कैसे सरल करोगे, देखो अवयव के अंदर मैंने आपको पिछले जो एक्सरसाइज है उसमें बताया था, मैट्रिक्स के अंदर संगत अवयवों को जोड़ दो। संगत अवयव कैसे जुड़ेंगे, -5 -5, बाहर माइनस का निशान है, ये 12 भी किसके हो जाएंगे -12, फिर ये +17। संगत अवयव मतलब इसके संगत ये अवयव है, इसके संगत ये अवयव है, इस तरह से जुड़ जाएंगे। फिर अगला अवयव -18, दूसरा अवयव है -18, ये माइनस है बाहर, माइनस अंदर है, ये क्या हो जाएगा +18, और इसका संगत अवयव 0 है +0। नीचे 18, इसके संगत अवयव क्या है 18, बाहर माइनस है तो -18, इसके संगत अवयव 0 0। फिर अगला अवयव 7, इसके संगत अवयव है 24, बाहर माइनस का निशान है -24, इसके संगत अवयव प्लस का 17 है 17। देखो इनको सरल करेंगे तो ये मान आ गया आपका -5 -12 माइनस के 17 और प्लस के 17 क्या आ गया 0। माइनस के 18 और प्लस के 18 0 हो गया और 0 जुड़ गया तो ये भी क्या आ गया 0। +18 -18 ये भी 0। 7 प्लस के 17 प्लस के 17 और 7 होते हैं 24, प्लस के 24 और माइनस के 24 ये भी क्या बन गया 0। ये शून्य मैट्रिक्स आ गई, अर्थात a² -6a + 17i = इस शून्य मैट्रिक्स को इस तरह से लिखते हैं। हो गया सिद्ध, इसको संतुष्ट कर रहा है। अब इसमें क्या लिखना है तो दिया गया अवयव, ये देखो शून्य मैट्रिक्स है, शून्य अवयव है, इसको बड़ा
जीरो लिखेंगे या कैपिटल ओ से व्यक्त करते हैं। अतः दिया गया आव्यूह समीकरण, कौन से समीकरण को, इस समीकरण को, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i इज इक्वल टू 0, 17i इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। ये देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन हो गया, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i इज इक्वल टू 0 यह शून्य आव्यूह को संतुष्ट करता है। कौन सा आव्यूह, ये आव्यूह, इस समीकरण को। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने ए स्क्वायर ज्ञात किया, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर का मान ये आया। फिर उस समीकरण के अंदर 6a था, ए को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6a आ गया। 17i, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 17i दे रखा है, मतलब i को 17 से गुणा करना। i क्या है, इकाई मैट्रिक्स है, ठीक है। इकाई मैट्रिक्स किस कोटि का होगा, जिस कोटि का आपको यहाँ आव्यूह दे रखा है। अगर 2 गुणा 2 का दे रखा है तो 2 गुणा 2 का लिखेंगे। अगर 3 गुणा 3 का आव्यूह है तो इस इकाई मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3 का इकाई मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसको 17 से गुणा कर दिया, ये तीनों मान समीकरण में रख दिए। इनको सरल करने का तरीका, संगत अवयव में संगत अवयव जोड़ दो। संगत अवयव कौन सा है, इसका संगत अवयव ये है और इसका संगत अवयव ये है। इसी प्रकार इसका संगत अवयव ये और इसका संगत अवयव ये, नीचे वाला ये है इसका संगत अवयव, इसके अंदर ये अवयव। फिर 7, इसका 24 और इसका 17। पीछे जो निशान है माइनस का निशान है, अगर माइनस वाले आपको दिक्कत होती है तो इस माइनस को अंदर गुणा कर लो। माइनस के 12 हो जाएंगे, प्लस के 18 हो जाएंगे, माइनस के 18 हो जाएंगे और माइनस के 24 हो जाएंगे। ये भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर अगला क्वेश्चन रह गया। अब इसके बाद में इसमें जो है, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। किसकी सहायता से, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i इज इक्वल टू 0, इसकी सहायता से आपको क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना। तो देखिए अब ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करना आपने को, ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स ज्ञात करने का एक तरीका तो मैंने आपको बताया, इस आव्यूह की व्युत्क्रमणीयता की जांच करते हैं, ठीक है। अगर ये व्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब व्युत्क्रमणीय होने का मतलब क्या होगा, इसकी सारणिक का मान नॉट इक्वल 0 आएगा। अगर व्युत्क्रमणीय है तो फिर इसके सेकंडस ज्ञात करते हैं, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करते हैं, उसमें इसकी सारणिक का मान का भाग लगाते हैं, तो क्या प्राप्त होता है आपको, ए इनवर्स प्राप्त होता है। दूसरा तरीका है, अगर समीकरण दे रखी है कोई आव्यूह रूप में तो उससे भी हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस 6a, 17i को दूसरी तरफ भेज दो, माइनस 17i, i मतलब इकाई मैट्रिक्स है, 2 गुणा 2 का i। अब अगला जो है उसमें दोनों पक्षों को, दोनों पक्ष, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष को ए इनवर्स से गुणा करने पर, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर, दोनों पक्षों को हम ए इनवर्स से गुणा कर रहे हैं, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 6a, इसको भी ए इनवर्स से गुणा करेंगे, माइनस 17i ए इनवर्स, इसको भी ए इनवर्स से गुणा करेंगे। अब इसको तो ए स्क्वायर को तो ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, और ए इनवर्स को ए से गुणा करेंगे तो ये आएगा i, 6i।
ये आई ए इनवर्स या ए इनवर्स आई, ये आ जाएगा -17, तो इसके साथ गुणा है, और ए इनवर्स। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको पीछे भी बताया था, ये ए इनवर्स आई इसका मान होता है ए इनवर्स, और ए इनवर्स इसका मान होता है आई। ठीक है, इसको अगर हम खोलते हैं, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए इनवर्स का मतलब क्या है, अपॉन ए होता है वैसे तो इसका मान, तो ए इनवर्स एक ए से गुणा होगा, क्या आ जाएगा, जैसे ए इनवर्स ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब यही हुआ, इन दोनों को तो करते हैं तो क्या आता है, आई। ठीक है, ये तो क्या आ गया, आई, फिर ए आई का मतलब ए। ठीक है, तो ये आ गया ए, फिर इसको गुणा कर रहे हैं 6a को, 6a इनवर्स, ये देखिए ए इनवर्स का मान क्या है, आई, 6 इससे गुणा तो 6i, और ये आई ए इनवर्स या ए इनवर्स आई का मान क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। अब देखो यहाँ पर अपने को क्या करना है, -17 को इसके नीचे भेज दो, ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगा, तो ए इनवर्स बराबर -1/17, और जो कोष्टक में रह गया वो क्या है, a - 6i। ये इनका आप मान रख दो, a का मान रख दो और 6i का मान रख दो, और 1/-17 से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, a इनवर्स का मान आ जाएगा। देखो -1/17, यहाँ पर a का मान ऊपर दे रखा है 2 -3 3 4 -6i का मतलब इकाई को 6 से गुणा कर देंगे, 6006, ए इनवर्स -1/17, 2 में -6 घटाएंगे, माइनस के क्या आ जाएंगे 4, -3 में -0 जोड़ेंगे, -3, 3 में 0 घटाएंगे क्या आ जाएगा 3, और 4 में -6 घटाएंगे क्या आ जाएगा -2, ये आ गया। फिर -1/17 को अंदर गुणा कर दो, ये आपका ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स इसका मान हो जाएगा, -4 को -1/17 से गुणा करेंगे तो ये मान आ जाएगा 4/17, -1/17 को -3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3/17, और -1/17 को +3 से गुणा करेंगे, ये -3/17, और -2 को -1/17 से गुणा करते हैं तो ये प्लस में 2/17 आ जाएगा। ये आ गया किसका मान, ए इनवर्स का मान। किसकी सहायता से ज्ञात किया है, इस समीकरण की सहायता से। ठीक है, डायरेक्ट वैसे भी अगर हम करते हैं, इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं, इसका ए इनवर्स अगर आप ज्ञात करना चाहो तो क्या ज्ञात करोगे, पहले इसके सारणिक का मान, सारणिक का मान क्या आएगा, सारणिक का मान करना नहीं है वैसे चेक कर रहे हैं, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, और 3 को -3 से गुणा करेंगे -9, और ये क्या हो जाएगा +9, क्या आ गया 9 और 8 17, सारणिक का मान 17 आ गया। इसके बाद में इसके एडजॉइंट ज्ञात करेंगे तो एडजॉइंट क्या आ जाएगा, सीधा ज्ञात कर सकते हैं, 2 × 2 का है, एडजॉइंट ऑफ ए, इनका तो स्थान बदल दो, 4, ये 4 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 2, 2, इनके निशान बदल दो प्लस में, तो ये आ जाएगा +3, ये आ जाएगा -3। ठीक है, ए इनवर्स ज्ञात करने का जो फॉर्मूला उसमें क्या दिया हुआ है,
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक का मान। सारणिक का मान क्या है 17। 17 का इन सब में भाग लगाओगे तो देखो 4/17, 3/17, -3/17, 2/17, ये देखो इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये ए इनवर्स इसका हम ज्ञात करते हैं, इसका व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करते हैं, ये निकल के आता है। समीकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं तो भी वही इनवर्स तो वही होना है, किसी अवयव का व्युत्क्रम अवयव तो वही बनेगा। लेकिन हमने इसमें पहले इसका समीकरण संतुष्ट करवाया, उसके बाद इस समीकरण की सहायता से क्या ज्ञात किया, इनवर्स ज्ञात किया। एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन इस रूप में आता है तो पहले आप इसको समीकरण को संतुष्ट करवाओगे, उसके बाद में इस तरह से मत कर देना। ठीक है, इसी की सहायता से करना है, ये याद रखना है। दोबारा से इसको देख लो, a² - 6a + 17i = क्या है, शून्य अवयव है, 0 है। फिर इसमें 17i को दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। फिर याद रख लो कि इन्वर्स लाने के लिए, ए इन्वर्स लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को ए इन्वर्स से गुणा कर दो। गुणा करेंगे तो ए इन्वर्स इससे भी गुणा होगा, ए इन्वर्स इससे भी गुणा होगा। आई ए इन्वर्स का मान क्या आ गया, ए इन्वर्स, ये आ गया आपके पास में इन्वर्स। इनको गुणा करोगे, ए इन्वर्स को a² से करोगे ए आई आ जाएगा ए, और ए इन्वर्स को ए से गुणा करेंगे आई आ जाएगा, जो यहाँ फॉर्मूला है। फिर -17 इसके नीचे भेज दो, ए इन्वर्स का मान मिल गया आपको। ए का और -6i का मान रख दो, यहाँ सरल कर लो, ए इन्वर्स का मान। फिर -1/17 को अंदर गुणा कर दो, ए इन्वर्स आ गया। ठीक है।